नमस्कार, मेरा नाम देव और न्यूज रिपब्लिक अंडमान में आप सबकी स्वागत करता हूँ। आज एक दिलचस्प खबर लेकर आया दिगलीपुर रामनगर ग्राम पंचायत से। रामनगर ग्राम पंचायत की प्रधान श्री मिथुन दास जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। उसमें कांग्रेस बीजेपी का पीआरआई मेंबर सब मिलकर एकजुटता का परिचय दिया। आज उनके पास कोई पार्टी नहीं, कोई मुद्दा नहीं, मुद्दा है तो रोड। और रोड का मुद्दा लेके प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उन लोग ये भी बताया प्रेस कॉन्फ्रेंस में श्री मिथुन जी और उनके साथ जो पीआरआई मेंबर सब मिलकर, और उनके पास आज मुद्दा कोई पार्टी का नहीं, उनके पास मुद्दा है तो रोड को लेकर। रोड नहीं बनेगा तो आने वाला एमपी इलेक्शन बाइकआउट करेंगे। तो आइए देखते हैं। तो मैं न्यूज़ रिपब्लिक अंदर से पूछ रहा हूँ जी, ये जो प्रधान जी जो आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, इसमें आप लोग सहमत हैं? जी। तो आप लोग जो फैसले में अटल रह पाएंगे तब तक? सर मेरा कि आप जो है डिक्लेरेशन करे हो सर, दोनों बूथ से जो है आपका रामनगर से कोई भी इलेक्शन में वोट नहीं डालेगा, बाइकआउट करेगा एमपी इलेक्शन में, क्या गारंटी है कि हर कोई आपका बात मानेगा सर? एग्जैक्टली आपने जो बताया है, देखिए एक चीज़ मैं आपको सिंपल सा एक छोटा सा एक मैटर आपको बता रहा हूँ कि रामनगर आज एक ऐसा जगह में खड़ा है कि हम गांव का विकास के लिए हम बीजेपी कर रहे हैं, कोई कांग्रेस कर रहा है, कोई सीपीएम कर रहा है, वो अलग बात है। लेकिन जब गांव का विकास का मुद्दा आ रहा है, मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं बीच में एक परिचय आपको देना चाहूँगा। हमारे बगल में बैठे हैं श्री रंजीत खल प्रधान है, इस बिलोंगिंग, उन्होंने कांग्रेस का टिकट लिया है। इनका पास में सिर्फ 2 मेंबर हैं, बट हमारे पास निर्दलीय बीजेपी मिला करके 6 मेंबर हैं। एक तरफ से मेजोरिटी देखा जाए तो कहीं नहीं कि हमको प्रधान देना चाहिए किसको, बीजेपी को। लेकिन क्योंकि गांव का विकास का मुद्दा है तो हम एक यूनाइटली हम लोग काम कर रहे हैं। कोई बीजेपी कांग्रेस सीपीएम नहीं देख रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं कि अभी गांव में काम कैसा होगा। क्योंकि हमने तो लड़ाई बहुत की है, राजनीति बहुत किया, दादा लोग जितने भी हमारे साथ बैठे हैं इन लोग हमसे धुरंधर है राजनीति में। हम हाँ, लोग फिर कोई मुद्दा है कि राजनीति यहाँ पर बहुत है, तो ऐसा कैसा होगा कि हर कोई आपका सपोर्ट करे? देखिए सिंपल सा बात है, सपोर्ट करने का रीज़न एक ही है कि हम ट्रांसपेरेंसी में काम कर रहे हैं और हम विकास के मुद्दा में बात कर रहे हैं। ना हम व्यक्तिगत रूप से किसी को बोल रहे हैं कि भैया आपको ये बेनिफिट देंगे, हम गांव के विकास के लिए बात कर रहे हैं। और इसी कारण आज रामनगर में बीजेपी कांग्रेस सीपीएम का नहीं है, गांव में एकता चल रही है और हम हर पार्टी को सम्मान करते हैं। लेकिन मुद्दा है कि जो बंदा हमारा विकास करेगा, जो गांव के लिए आगे बढ़ेगा, आने वाला दिन में हम उन्हीं की तरफ फोकस करेंगे, चाहे वो किसी भी दल का हो। क्योंकि हमारा जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम को अगर कोई नहीं सुनने वाला है तो हम एमपी इलेक्शन में वोट जो करने जाएंगे ना, वो रास्ता से तो चलने लायक नहीं है, तो हम वोट सेंटर तक पहुँचेंगे कैसे? जैसे भी स्कूल के बच्चे लोग 7 किलोमीटर अगर बस बंद हो जाता है तो 7 किलोमीटर 5 से 10 किलो जो वजन वाला बैग लेकर के छोटे छोटे बच्चे आ रहे हैं, वो हमको तकलीफ हो रहा है, हमारे गाँव वासी को तकलीफ हो रही है। सर तो यहाँ आपको शिकायत एडमिनिस्ट्रेशन से है या पीएम जो इलेक्शन एमपी इनसे है? मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि शिकायत नहीं है, एक्चुअली ये दुख ही है हम लोगों को कि अभी जो हमारे पास में जो ऑनरेबल एलजी साहब है, जो सीएस साहब है, बहुत ही पॉजिटिव माइंडेड है। हमने जाकर के, मैं हमारे जो ऑनरेबल एक्स एमपी था जिनके थ्रू से पीएमजीसी में गया था, उनके साथ जाकर के मैंने 2-3 बार कॉरेस्पॉन्डेंस किया है। तो सीएस साहब का उनका डायरेक्शन है कि टॉप मोस्ट प्रायोरिटी में काम होना, लेकिन पता नहीं चला कि किस रीज़न से टॉप मोस्ट प्रायोरिटी सिर्फ पेपर में दिख रहा है, लेकिन फील्ड में देखिए सीएस साहब का ये वादा था हमसे कि इस सीज़न में कुछ ना कुछ एक फैसला करेगा, लेकिन सीज़न का तो हार्डली 2 से 2.5 महीना बचा है। आप सोचिए कब टेंडर होगा, कब काम सेंक्शन होगा, कब होगा? तब तक तो फिर यही गुरुजन व्यक्ति लोगों को वही टोकरी में पत्थर लेके जाओ, श्रमदान करो। एसटीएस डिपार्टमेंट को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, बेचारा लोग का हर दिन ब्रेकडाउन होता है, फिर भी हमारे रिक्वेस्ट में, हमारे गाँव के रिक्वेस्ट में बस सर्विस दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये शिकायत सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन के साथ में नहीं, हम पॉलिटिकल जो लीडर्स है, टॉप मोस्ट जो हमारे लीडर्स हैं, उनके ऊपर में भी है कि आप लोग सिर्फ एमपी इलेक्शन का प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, लेकिन जो जनता का तकलीफ है उस तकलीफ को लेकर के एक मदद तो हम लोग को करिए। जैसा मैं इंडिपेंडेंट हूँ, मेरे साथ में सरपंच इंडिपेंडेंट है, आप लोग सब कहते हो कि आप आइए पार्टी में, उसके बाद काम करेंगे। जैसा मैं इंडिपेंडेंट अगर यहाँ पे बीजेपी कांग्रेस को ओवरटेक करके आ रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं मैं गाँव वासी के सामने पहले कुछ सोशल वर्क किया है, उनको अपना टैलेंट हमने दिखाया है, या फिर मैंने कुछ काम करके दिखाया, बोल के भरोसा किया है। तो मैं सेम चीज़ सारे पॉलिटिकल लीडर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, चाहे किसी भी दल का हो, हम सर तकलीफ यही मेरा मुद्दा लास्ट आपसे क्वेश्चन यही था सर, कहीं ना कहीं आप इंडिपेंडेंट
इंडिपेंडेंट यहाँ पे सबसे ज़्यादा है और आप एक इंडिपेंडेंट नेता है जो इलेक्शन से पहले जीत गए थे, जी। कहीं ना कहीं इस वजह से आपको सपोर्ट्स नहीं मिल रहा है सर? एग्जैक्टली मैं आपको बता रहा हूँ, एक जी। पॉइंट आउट जो आपने किया है, मैं इसीलिए थोड़ा देर पहले बताया था कि जी। चलो मैं इंडिपेंडेंट हूँ, रामनगर में प्रधानमंत्री का रास्ता नहीं हो रहा है। जी बाकी 70 Yes. पंचायत में कहीं ना कहीं कांग्रेस का प्रधान है, जी कहीं ना कहीं अध्यक्ष कांग्रेस का है, प्रमुख जिला बीजेपी का है, प्रधान बीजेपी का है, लेकिन वहाँ पे भी सेम कंडीशन है। जी मैं आपके नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, एक मिनिस्ट्री का लेटर हमारे पास एक कॉपी है जिसने बताया है कि 18 फरवरी 2021 को प्रधानमंत्री 2 का जितना भी रोड है, खाली नॉर्थन अंडमान में नहीं, पूरा अंडमान में सैंक्शन हुआ था। इसको कंप्लीट करना था आपको इसको कंप्लीट करना था सितंबर 2022 तक। जी कितना तारीख को सैंक्शन हुआ? फरवरी 2021। सनसेट टाइम था सितंबर 2022 को इसको ख़त्म करना था, लेकिन उससे पहले शायद 1-2 टेंडर लगता साउथ अंडमान में हुआ है। टोटल 26 करोड़ फंड का जो काम नॉर्थन मिडिल में था, वो 26 करोड़ अभी मिनिस्ट्रीज में क्लियर कट दे दिया है कि एक्चुअली हमारे ऑनरेबल जो एलजी साहब ने एक एक्सटेंशन के लिए कि सितंबर के बाद भी आप टाइम दे दीजिए कि हम इसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ से मिनिस्टर डायरेक्ट एक चीज़ बोल दिया इनको, देयरफॉर इट वुड बी डिफिकल्ट फॉर द मिनिस्ट्री टू गिव स्पेशल डिस्पेंशन टू स्पेसिफिक यूटीज, मतलब इससे आगे हम आपको टाइम नहीं दे पा रहे। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप ये सोच सकता है कि प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना 2 नॉर्थ एंड मिडिल अंडमान के लिए फेलियर प्रोजेक्ट है। और रामनगर इसीलिए बात कर रहा है क्योंकि रामनगर का जो रोड है, जो मेन रोड फॉरेस्ट चेक पोस्ट से लेकर के माकम अंदर तक 3 किलोमीटर का, वो जहाँ पे बस चलता है, पब्लिक बस सेवा ले रहा है, वो रोड हमारे इसमें अंदर में आ चुका है प्रधानमंत्री में। बाकी जितने भी विलेज है वो इंटीरियर रास्ता है, मेन रोड में है नहीं, उनको बस का दिक्कत नहीं हो रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा साइकिल नहीं चल रहा है। वहाँ पे सीटिंग अरेंजमेंट में कौन है? प्रधान बैठा है, वहाँ पे कांग्रेस का प्रधान, हाँ, बीजेपी तो का यही प्रधान। सर हाँ। यही हो रहा है कि आप निर्दलीय पार्टी अब सामने आके स्टेप ले रहे हैं। Exactly, और exactly. ये इसलिए क्या स्टेप नहीं ले रहे हैं क्योंकि उनका पार्टी में इफेक्ट पार्टी होगा? में इफेक्ट होगा, हो सकता है पार्टी में इफेक्ट हो, या फिर हमारे ऊपर में, मेरे ऊपर में जनता जनार्दन है। जी मैं आज भी बताता हूँ, मेरे जनता अगर मुझे जैसा बैठाएंगे मैं ऐसा बैठूंगा, जैसा खड़ा करेंगे मैं ऐसे खड़ा करूँगा। इवन रोड के लिए जो मैं लड़ाई कर रहा हूँ, कहीं ना कहीं मेरे सारे गुरुजन व्यक्तियों का आशीर्वाद है, साथ है, और हम इसीलिए लड़ रहे हैं क्योंकि हम हक मांग रहे हैं, विकास का हक। जी हम किसी पार्टी का खिलाफ में बात नहीं कर रहे हैं। पार्टी में ज्वाइन करने के बाद वो हमको चांद दिलाएगा, तारा दिलाएगा, बात का बात है। जिन लोगों ने टिकट लेकर के खड़ा हुआ है, जिन्होंने टिकट लेकर जीता है, उनका गांव में भी सेम परिस्थिति है, लेकिन बात इसीलिए नहीं कर रहा है क्योंकि उनका मेजर रोड में इफेक्ट नहीं हो रहा है। जी रामनगर में मेजर रोड में हमें इफेक्ट पड़ रहा है। अदरवाइज हो सकता कि शायद अगर हमारा अगर वो मेजर रोड नहीं होता तो हो सकता कि शायद हम भी बात ना करें। जी लेकिन अभी क्या कि आप जस्ट सोच लीजिए, 7 किलोमीटर आज की डेट में बच्चा अगर बैग झोला लेकर के, जो हैंडीकैप बंदा है, अगर वो 7 किलोमीटर चल के चेक पोस्ट तक आना, उसके बाद बस पकड़ना, तो कितना तकलीफ वाला बात रहेगा। और इसमें कोई गहराई नहीं है कि एक बात मैं पूछना चाहता जी, हूँ, जी। जैसे कि सत्ताधारी जो पार्टी है तो कहीं ना कहीं आप लोगों को मदद नहीं कर रहे हैं। खाली सत्ताधारी नहीं, चाहे नेशनल वाला हो, चाहे हमारे एमपी जो रूलिंग पार्टी को, किसी का जी। तरफ से कोई मदद हमें नहीं मिल रहा है। खाली एक ही प्रपोजल रहा है कि आप पार्टी में ज्वाइन करें, उसकी बात करेंगे। तो मेरा अभी उनसे सिर्फ प्रश्न सर, है, अभी सिर्फ सर आपको गाँव वाला का साथ मिल रहा है और उसका साथ लेके अब आपने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की एग्जैक्टली कि गाँव वाला आपके साथ है और उसी के साथ लेके आप आगे बढ़ेंगे अभी। एग्जैक्टली। और मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि गांव में भी हमारे, जैसे मैं आपको बताता हूँ, 2-3 परिचय करा दूँगा। हमारे माकम हल्दर जी जो हमारे यहाँ पे गुरुजन व्यक्ति बैठे हैं, इनका फादर एक टाइम गाँव के मुखिया थे, और साथ ही साथ हमारे फाउंडर मेंबर जैसे अरुण विश्वास जी, अभी हमारे निर्दलीय सरपंच है, विपुल दादा है, और यहाँ पे हमारे जितने भी तमाम, जैसे कि हमारे कृष्ण दादा जी है, जेवियर चाचा है, ये सब रामनगर में कहीं ना कहीं बीजेपी कांग्रेस का गढ़ है। आप जैसे ही कुलदीप राय शर्मा से बात करेंगे कि रामनगर में आपको एक सीनियर लीडर का बात बताइए, कहीं ना कहीं जेवियर चाचा का नाम आएगा, गौरव दादा का नाम आएगा, तारक दादा का नाम आएगा। बीजेपी में अजय दादा से पूछिए, विशाल भैया से पूछिए, दादा से पूछिए, आज भी विपुल दादा का घर में खाना खाया होगा, माखम दादा को तो मैं गया होगा। तो हम लोग कहीं ना कहीं से हम लोग जुड़े हुए हैं। जैसे मैं एकदम ओपन हार्ट, मैं विशुदा का भक्त हूँ। मैं आज जो सीख रहा हूँ, जो लिख रहा हूँ, आप देख ही सकते हैं, मैं किसी का सपोर्ट लूँ ना, अपने गुरु का मैं सपोर्ट ले रहा हूँ। ही इज़ माई पॉलिटिकल गुरु। तो ये हम कहीं ना कहीं से पार्टी से तो जुड़े हैं। हम भी, कोई बीजेपी पसंद करता, कोई कांग्रेस पसंद करता, कोई सीपीएम पसंद करता, लेकिन मुद्दा अब यहाँ पे है, पसंद से तो काम नहीं होगा। आने वाला दिन में जब एमपी इलेक्शन में घर में जाके वोट करने के लिए जाएंगे कि भैया कुलदीप सर को वोट दे दीजिए, विशाल जी को वोट दे दीजिए, केजी दास को वोट दे दीजिए, टीएमसी पार्टी को वोट दीजिए, पब्लिक को हम क्या बोल के वोट दिलाएंगे? आज हमारे देश के ऑनरेबल जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, आदिवासी कम्युनिटी के हैं। मैं और हमारे गांव में जो देख लीजिए, रांची जो समुदाय है, ये भी आदिवासी समुदाय से। बीच में हमारा इसी रोड के पीछे एक रास्ता है,
सिलस कुजूर से लेकर के जिला परिषद रोड टू सिलस कुजूर हाउस, वो रास्ता में आज तक एक पत्थर नहीं हुआ है, मतलब एक पत्थर हुआ अभी भी ब्लॉक रोड में है। इतने परेशान हो रहे हैं लोग, बीच में एक ऑनरेबल एलजी साहब को लेटर दिया है और वहाँ से हम लोग को रिपोर्ट भी आया है कि ये तो प्रधानमंत्री का रोड है, क्या होगा उसका भी अता पता नहीं है। जहाँ पे ऑनरेबल हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आदिवासी कम्युनिटी का, लेकिन हमारे रामनगर में 60-65 साल शायद हो चुका है, आज भी रास्ता नहीं बना, जबकि 5 साल का आदर्श गाँव भी था रामनगर में। तो मतलब एक सीधी सी बात है, मतलब इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, मतलब इससे दुर्दशा कुछ नहीं हो सकता। और इसीलिए हम मजबूर होकर के अभी उतरे हैं मैदान पे। हम लोग ये फरवरी मार्च तक देखेंगे सीजन तक। ये मेरा बात नहीं है, पूरे ग्राम सभा का बात है, मैं रेजोल्यूशन आपको कॉपी में दूंगा। पब्लिक ने बोल दिया कि ये सीजन में अगर कुछ भी प्रधानमंत्री का रास्ता नहीं हुआ, 6 करोड़ का रास्ता था हमारा गाँव में। अब एक प्रपोजल हम लोग दे रहा है कि वापस पंचायत प्रधान को दे देगा। कैलकुलेशन करिए, 2017 के बाद से हमने रास्ता एपीडब्ल्यू के थ्रू से प्रधानमंत्री को दे दिया, तो 2017 का हमें पंचायत का फंड माइनस 17, 18, 19, 20, 21, 22, 5 से 6 साल एवरेज में 4 करोड़ रुपया पंचायत को मिलने वाला था, वो भी गया हमारे हाथ से। प्रधानमंत्री का जो 6 करोड़ मिलने वाला था वो भी गया। वापस अगर आप पंचायत प्रधान को दे देंगे ना, तो आने वाला 10 साल में भी रामनगर में रास्ता नहीं होने वाला है। इसीलिए हमारा आपके और 10 साल पीछे चला जाएगा और 50 साल पीछे चला जाएगा। कहीं ना कहीं हम लोग यहाँ पे एक सीधा डिमांड कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री का जितना भी रामनगर का रोड है वो सारे एडमिनिस्ट्रेशन के पास फाइल है, टोटली रोड एपीडब्ल्यू को हैंडओवर किया जाए। और टॉप मोस्ट प्रायोरिटी में जहाँ पे बस चल रही है फॉरेस्ट चेक पोस्ट से लेकर के माकम हल्दर तक को, उसको इस सीजन में तो प्रायोरिटी बेसिस पे उसको काम करें। बाकी जो रास्ता धीरे धीरे करे, लेकिन पंचायत को हैंडओवर ना दे। सर आखिरी सवाल, हाँ, रामनगर एक आदर्श गांव का नाम से जाना गया, अवार्ड भी मिला गया बिल्कुल है, बिल्कुल। तो इसमें इतना बड़ा आप लोग एक डिक्लेरेशन आज कर दिए कि आने वाला एमपी इलेक्शन को बाइकआउट कर रहे हैं, बिल्कुल। क्या इससे कितना फर्क पड़ने वाला है? आप जो मांग रखे हैं उसमें क्या कोई रिएक्शन होगा? बिल्कुल डेफिनेटली। देखिए मैं तो एकदम मतलब ना, हम तो भी जस्ट नए आए हैं, 5 से 6 साल में राजनीति में आया हूँ, लेकिन हमारे जो गुरुजन रखी है ना, ये जो एक्सपेक्टेशन, मतलब एक लाइन है ना, एक्सपेक्टेशन हर्ट्स एवरीबॉडी, तो हम अभी कोई एक्सपेक्टेशन में है नहीं। हम मतलब बोल रहे हैं कि चलो भाई, हम लोग अगर ऐसी तरह गरीब परिस्थिति में रहना ही है तो कष्ट करके वोट डालने जाना ही क्यों, हम लोग तो ऐसे भी झेलना है और वैसे भी झेलना है। अब इसका इम्पैक्ट क्या होगा इसका मुझे नहीं पता, लेकिन इतना तो गारंटी है इस सीजन में अगर हम लोग का रास्ता का काम नहीं हुआ, प्रधानमंत्री का रास्ता अगर एपीडब्ल्यूडी को हैंडओवर होकर के प्रायोरिटी बेसिस में जो रास्ता में बस चलता है विलेज का, वो अगर रिपेयर नहीं हुआ तो हम घर में सो जाएंगे। और सिर्फ प्रधान के साथ पीआरए मेंबर है, सारे पॉलिटिकल पार्टीज के जितने भी रिप्रेजेंटेटिव है सब एक दल है। तो इसीलिए क्या होगा मुझे नहीं पता, लेकिन 100% कम से कम दुख में थोड़ा सा हम लोग का जो अधिकार है उसको हम लोग कि किसको वोट करेंगे, वोट करके होगा क्या? वोट करके तो 60 साल से दादा लोग का सबका अपना बाल पक गया, लेकिन रास्ता अभी तक पूरा नहीं हुआ। तो हम लोग का एक्सपेक्टेशन किसी से नहीं है। अब ऐसा भी हो सकता कि चाहे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हो, पॉलिटिकल लीडर ये भी सोच सकता 1000 वोट जाएगा रामनगर से, उसमें क्या होगा, सोच लीजिए। लेकिन हम लोग का दिल में तो शांति रहेगा कि हमने अपना तरफ से एक स्टेप तो लिया है, दैट्स इट। कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है कि बड़ा कुछ होने वाला है, क्योंकि हमको तो नेगलेक्ट किया ही जा रहा है, नेगलेक्ट किया जा रहा है। हम लोग ऑलरेडी नेगलेक्टेड है। मतलब वो अक्षय कुमार की मैं मूवी देखा था, जब मतलब भारत का जब सीमा बन रहा था ना, एक पगलापुर जैसा एक जगह छूट गया था ना, उसका माई बाप भी है नहीं, तो रामनगर में भी ऐसी हालत में है। एक्सपेक्टेशन कुछ भी नहीं है। हमारा डिमांड है, अगर नेता लोग चाहते हैं कि हमें 1000 वोट चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन अगर चाहते हैं कि डेमोक्रेसी का जो राइट है वो छीनना नहीं चाहिए हमसे, तो डेफिनेटली मैं रिक्वेस्ट करूँगा एडमिनिस्ट्रेशन से। और साथ ही साथ हम आपको 4 से 5 दिन के अंदर में हमारा एक करस्पॉन्डेंस यहाँ से जॉइंट पिटीशन जाएगा पीआरए के साथ में, सारे पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव जो गांव में हैं उसके साथ में, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को जाएगा, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायत राज को जाएगा, और रोड मिनिस्ट्री को जाएगा, ऑनरेबल एलजी साहब को जाएगा, सीएस साहब को जाएगा, और डीसी साहब को जाएगा। ये हमारा एक जॉइंट रिप्रेजेंटेशन हम लोग आज बनाएंगे। आपके थ्रू से पहला हमने फेज़ कंप्लीट किया है, सेकंड फेज़ में एक मास पिटीशन गांव की तरफ से जाएगा कि हमारा पीएमजीएसवाई 2 का रोड का मैटर है, उसको टोटली एपीडब्ल्यू हैंडओवर कर दीजिए। अभी सुनाई में आ रहा है कि हैंडओवर हुआ है, लेकिन हमारे पास लिखित रूप से कोई पेपर नहीं आया अभी तक। उसको हैंडओवर करिए और प्रायोरिटी बेसिस में चेक पोस्ट से लेकर के जो हमारा माकम दादा का घर तक जिसमें बस सर्विस में इशू हो रहा है, उसको जल्दी से जल्दी रिपेयर करवाए एपीडब्ल्यू थ्रू से। और पंचायत को अगर देते भी है तो उसके लिए एडिशनल फंड जो हमको चाहिए वो दिया जाए। दैट्स इट, इतना ही कहना था। और बाकी अगर किसी से कोई बात करना बात कर सकते हैं।